सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने विधानसभा में किसानों के बीच बैठी काली भेड़ें कहने पर विवाद पैदा हो गया है। दरअसल सिरसा से विधायक कांडा की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर ठीक 15 दिन पहले किसानों की ओर से गोपाल कांडा को अल्टीमेटम देते हुए माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन वहीं पर गोपाल कांडा की ओर से किसानों के हित में उनकी बात करने की बात रखी गई थी और नाराज किसान नेताओं ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का अल्टीमेटम दिया था और विधायक को घर से न निकलने देने की चेतावनी दी थी। दूसरी ओर विधायक गोपाल कांडा का कहना था कि उन्होंने किसानों को नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने वाले लोगों को काली भेड़ें कहा था। किसान नेता रणधीर जोधका ने जाट धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि विधायक गोपाल कांडा ने अपना वजूद बचाने के लिए बीजेपी को सरेआम समर्थन दिया है। आंदोलनरत किसानों को विधानसभा में ब्लैक शिप कहकर अपमानित करने का काम किया। एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अगर 15 दिनों के भीतर गोपाल कांडा ने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो किसान उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। विधायक गोपाल कांडा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि मेरा हलका और मेरे हलके की जनता ही मेरी प्राथमिकता है। सिरसा के विकास को गति देने के लिए भाजपा सरकार का साथ दिया और साथ हूँ। जरूरतमंद कन्याओं के कन्यादान की रस्म पर बैठा था, कुछ गलत तो नहीं कह रहा था। मैं सिरसा के किसान, कमेरे, व्यापारी, मजदूर सभी वर्गों के साथ हूँ, उनके विकास के लिए समर्पित हूँ। पूरे भाषण में किसान भाइयों के लिए कोई अशोभनीय बात नहीं। जो निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भोले भाले किसानों को भड़का रहे हैं, उन्हें ब्लैक शिप यानी काली भेड़ कहा था। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से घबराए विपक्षी लोग ही जनप्रतिनिधियों को गांव में घुसने से रोकने और घेराव जैसी बात कहते हैं। जोधका गांव की गली गली विधायक निधि से पक्की बन रही है, जहां पर अब बड़ा बवाल उस वक्त खड़ा हुआ है जब किसानों की ओर से 30 मार्च यानी कल सुबह 10 बजे सबसे पहले जाट धर्मशाला में एक बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद किसान गोपाल कांडा के निवास की और उन्हें घेरने का कूच करेंगे। जहां पर किसानों ने साफ कहा है कि यदि उन्हें काली भेड़ें नजर किसानों में आती है तो कल पता चलेगा कि सिरसा का किसान गोपाल कांडा के साथ है या फिर गोपाल कांडा के विरोध में खड़ा है। जहां पर गोपाल कांडा को साफ तौर पर किसानों की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने उनके घर का घेराव किया और उसके बावजूद भी कांडा ने माफ़ी नहीं मांगी तो किसान अपने आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। ऐसे में एक बात साफ है, गोपाल कांडा की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, क्योंकि अब किसानों की ओर से ठीक 15 दिन पहले ही अल्टीमेटम देकर गोपाल कांडा को किसानों को काली भेड़ें कहे जाने के मामले पर माफ़ी मांगने की बात कही गई थी। उसके बाद गोपाल कांडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्होंने काली भेड़ें किसानों को नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने वाले लोगों को कही थी, मगर किसानों को यह बात रास नहीं आ रही है। जहां पर आज मीडिया में बयान जारी करते हुए भारतीय किसान यूनियन के स्टेट प्रधान जसवीर सिंह भाटी ने ऐलान किया है कि कल ठीक 10 बजे सभी किसान बड़ी संख्या में जाट धर्मशाला पहुंचे, वहीं से एक रणनीति बनेगी और गोपाल कांडा के निवास का घेराव होगा। अब ऐसे में किसानों की ओर से जिस तरह से पंजाब के एक भाजपा विधायक का घेराव कर उसके साथ जिस तरीके से एक व्यवहार किया गया था, उसके बाद हरियाणा में भी अब भाजपा के तमाम और गठबंधन सहयोगी विधायकों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गोपाल कांडा के निवास स्थान पर भी पुलिस बल को बढ़ाया जाएगा और वहां पर सुरक्षा को अलर्ट किया जाएगा। सभी किसान भाई जिला सिरसा से अपील की जाती है भाई, जो पिछले दिनों में हमारे सिरसा के एमएलए गोपाल कांडा जी ने किसानों के लिए पदर भाषा का जो प्रयोग किया है वो बहुत गलत है। ऐसे प्रयोग करना उस समय पे जब किसान दिल्ली 4 महीने हो गए दिल्ली धरने पे बैठे हुए हैं और हर तरफ से किसान दुखी है, फसल बेचने में भी दुखी है। यहाँ भी सरकार तरह तरह की उसको कठिनाई दे रही है और जहाँ भी जो भी जगह जगह पे किसान का शोषण हो रहा है। ऐसे में किसान के अगर साथ नहीं खड़ना ना तो गोपाल कांडा जी उसकी विरोधता मत करो। आपने अपनी मीटिंग में बोला, आपने अपनी वीडियो में बोला मेरे से किसान कब आए थे, मैं आपको तारीख भी याद करा दूंगा। मेमोरेंडम तेरे घर पे दे के आए थे भी किसानों का साथ दे, फिर मेमोरेंडम दिया किसानों का साथ दे।
अगर ऐसे ही करना है, किसानों का विरोध करना है, तो किसानों को विरोध करना आता है और करेंगे। कल 10 बजे सभी किसानों से अपील की जाती है, जाट धर्मशाला जिला सिरसा 10 बजे से ही पहुंचना है। उसके बाद गोपाल कांडा के घर का घेराव करना है। फिर इससे पूछेंगे, भाई बोल गोपाल कांडा जी, अब तेरे बार के आए हैं ना, अब ये काली बेटे हैं, गोरी बेटे हैं, लाल बेटे हैं, अब बता दे क्या है। इतने दिनों में आप एक बार भी इस शब्द को आपने एक बार माफी का प्रयोग नहीं किया, अभी मैंने गलत बोला है। अगर ये किसानों को आप ऐसा समझोगे तो किसान भी आपको अच्छा नहीं समझेंगे। जैसा किसानों से व्यवहार करो, किसान भी आपको उसी तरह का व्यवहार करने को तैयार है। तैयार रहना। कल सभी भाई सिर्फ 10 बजे, सही 10 बजे जाट धर्म में पहुंचना है। उसके बाद इसके घर का घेराव करना है और सही बता देना भी ये हालात हुए। किसानों से क्या जो बुरा करेगा उसका बुरा भी होगा। धन्यवाद।